आइए आपको दिखाते हैं कैसे शाहीन बाग, जिसकी आपने रिपोर्ट देखी है, बुलडोजर का खौफ वहां पर दौड़ रहा है। जैसे ही एसडीएमसी के मेयर ने शाहीन बाग में अतिक्रमण का मुआयना किया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शाहीन बाग में बहुत अतिक्रमण है, इस पर बुलडोजर का आक्रमण बहुत जरूरी है। अब शाहीन बाग में बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ, उससे पहले ही लोगों ने अतिक्रमण की जमीन से अपना अपना सामान जो है इधर उधर से समेटना शुरू कर दिया है। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा है, तो दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ओवैसी बुलडोजर पर गरज उठे। अलविदा जुमे की नमाज के बाद तकरीर में ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक बहुत अत्याचार हुआ है। ओवैसी ने कहा, अब हम मौत से भी डरने वाले नहीं, हम हुकूमत से डरने वाले नहीं, हम सब्र से काम लेंगे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये है बुलडोजर का खौफ। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इन दुकानदारों तक जैसे ही बुलडोजर चलने की बात पहुंची, सबने अपना अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अभी तक जो अतिक्रमण के ठेकेदार बनकर बैठे थे, सामान से सड़कों को घेर कर बैठे थे, अचानक से ट्रक लोड होने लगे। रिक्शों में सामान भर भर कर अतिक्रमण वाली जगह को खाली किया जाने लगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों बुलडोजर का अगला टारगेट शाहीन बाग पर है और कैसे शाहीन बाग में बुलडोजर की दहशत से उथल पुथल मच चुकी है। अभी सिर्फ बुलडोजर पहुंचा नहीं है, बुलडोजर चलाने की सिर्फ बात हुई है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले खौफ खाने लगे हैं, कब्जे वाली जमीन से सामान उठाने लगे हैं। की टीम इलाकों में घूम रही है, वहां पर जाकर के सर्वे कर रही है और ये देख रही है कि कहां कहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है। उसी के सिलसिले में यहां पर टीम तो नहीं पहुंची, लेकिन फर्नीचर मार्केट में जो सामान लोगों का बाहर पड़ा हुआ था, वो लोग अब देखिए यहां से खुद अपने सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि एमसीडी की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। न सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में, सरिता विहार के इलाके में, बल्कि जैतपुर और मदनपुर खादर में भी एमसीडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कभी भी टीम निकल सकती है और जो भी इंक्रोचमेंट होगा, जो सरकारी जमीन पे जो भी कब्जे होंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से लेकर मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चलाए गए, कई दुकानों के अवैध हिस्से ढा दिए गए और अब जहांगीरपुरी के बाद एमसीडी कह रही है शाहीन बाग में बहुत अतिक्रमण है। अब बुलडोजर का अगला टारगेट शाहीन बाग है। साउथ एमसीडी ने सर्वे कराया है, जिसमें कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की बात कही गई है। लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से पहले ही यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर अलविदा के जुमे की तकरीर में ओवैसी बुलडोजर पर भड़कने लगे। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में जब 20 अप्रैल को मस्जिद पर बुलडोजर चला, तो उसी दिन शाम को ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच गए। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर के आक्रमण को बदले की कार्रवाई से जोड़ा गया, क्योंकि 16 अप्रैल को
हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में दंगा भड़का और एक विशेष समुदाय पर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने और गोली चलाने के आरोप लगे और उसके 4 दिन बाद बुलडोजर चल गया। अब ओवैसी कह रहे हैं कि एक खास समुदाय को बुलडोजर के खौफ से डराया जा रहा है। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। जहांगीरपुरी में बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन ओवैसी ने सवाल उठाया कि एमसीडी ने बिना नोटिस दिए जहांगीरपुरी में बुलडोजर क्यों चलाए। और अब अलविदा पर हैदराबाद में ओवैसी भड़काऊ तकरीरें भी दे रहे हैं। जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरज कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे, ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। और अल्लाह की राह में मशक्कतें करना है, क्योंकि अल्लाह रास्ते खोलेगा। गम नहीं खाना है, डरना नहीं है, हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं। ये अल्लाह का वादा। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है, यह नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है। ओवैसी कह रहे हैं कि बुलडोजर से एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन जब आज तक की टीम शाहीन बाग पहुंची और वहां सामान हटाते दुकानदारों से अतिक्रमण के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी ये कबूल किया कि दुकान के बाहर सड़क तक सामान रखना गैर कानूनी है। ये बताइए कि कोई जानकारी, कोई नोटिस, कुछ नहीं, अभी तो कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप लोग खुद ही हटा रहे हैं जी? क्यों? मतलब कोई जानकारी ऐसे मिली? जानकारी तो नहीं मिली। खैर बस ये है कि यहाँ पे सुनने में आया बुलडोजर चलेगा, इसलिए सामान बाहर था। खैर सही बात है, अंदर ही सामान होना चाहिए, रोड भी जाम हो जाता है, लेकिन क्या करें, पब्लिक मानती नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि एनक्रोचमेंट ठीक नहीं है? नहीं, खैर अच्छी बात है, अंदर करवा रहे हैं सामान, अच्छी बात है, अंदर ही होना चाहिए शॉप के। ये तो गैर कानूनी काम है, बाहर रखना माल। हम आपको बता दें, 27 अप्रैल को एसडीएमसी के मेयर ने खुद अतिक्रमण का सर्वे किया था और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मेयर का कहना है कि शाहीन बाग, सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा जमा रखा है। अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे, बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे।